हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन जो उसी बीच एक सबसे बड़ी जो कहते हैं ना अच्छी न्यूज़ वो है कि आरआरबी के रिज़ल्ट आ चुके हैं और आरआरबी पीओ के जो जॉइनिंग्स के मेल है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। क्योंकि देखो अब सरप्राइजिंग चीज़ ये होगी कि एसबीआई क्लर्क की जो सेकंड वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो उसमें सेलेक्ट होंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका जो एसबीआई में वेटिंग लिस्ट में भी सेलेक्ट हैं और जिनको आरआरबी पीओ या क्लर्क में भी सिलेक्शन हो गया अपने होम स्टेट से। उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे होंगे जो एसबीआई में वर्किंग है और एसबीआई को छोड़ के वापस आरआरबी में जाना चाह रहे हैं। तो गुजरात के बारे में बात करते हैं तो बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक ने अपने जो जॉइनिंग की फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको रिलीज़ किया है और उन्होंने मेल्स को इशू करना भी स्टार्ट कर दिया। डेट है 3/11 बात करते हैं सब्जेक्ट पे। मैडम सर, योर एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रुप ए इन बैंक प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज़। तो देखो, पता है जो फॉर्मेलिटीज़ है ना वो सबकी कॉमन है। मेन फोकस यही होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है और क्या क्या हमें प्रिपेयर करके रखनी है, ताकि जब भी हमारे स्टेट से हमें कॉल किया जाए तो हम वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके प्रेजेंट रह सकें उस टाइम। तो यहाँ पे मेल में क्या क्या मेंशन है और जो भी अदर स्टेट्स के हैं उनको भी इस चीज़ से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो बात करते हैं, वी रेफर टू योर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 IBPS बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑनलाइन टेस्ट and personal interview conducted by IBPS under CRP. You have been declared provisionally successful by IBPS for the post of Officer GMJ Scale 1 Assistant Manager in Group A and provisionally allotted over bank subject to fulfilling further formalities at over end. In this connection, you are advised to report Baroda Productivity Council, second floor, Productivity House, Productivity Road, अलकापुरी वडोदरा गुजरात। 22 जनवरी को ज्वाइनिंग मतलब जो डीवी की डेट वो दी है एंड एट 2 PM मतलब दोपहर के टाइम इनको बुलाया। तो फर्स्ट शिफ्ट अलग है और सेकंड शिफ्ट में इनको कॉल किया गया डीवी के लिए। ठीक है। ड्यूअली अटेस्टेड फ़ोटो विद द फॉलोइंग, मतलब क्या क्या आपको फॉर्मेलिटी साथ में लेके कैरी करनी है। तो उस पर बात करते हैं। मैचिंग ऑफ योर बायोमेट्रिक इम्प्रेशन बाय द बैंक, मतलब बैंक में आपका बायोमेट्रिक जो कंफर्म किया जाएगा। सेकेंड होगी वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल इन टर्म्स ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सच एज एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, experience in relevant field, category to which you belong, disability status if any against original document to be produced। तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन होगी। थर्ड कंडीशन पे बात करते हैं, सबमिशन ऑफ ड्यूअली अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपको कौन कौन सी फोटोकॉपीज़ को सबमिट करना है। कॉपी ऑफ वैलिड स्कोर कार्ड, मतलब इस बार पता है नई चीज़ क्या है कि आपको अपना स्कोर कार्ड भी सबमिट करना है। कंबाइंड रिजल्ट विद अलॉटेड बैंक्स नेम इशूड बाय IBPS अंडर CRP। ठीक है, स्कोर कार्ड के साथ आपको अपना मतलब जो भी अलॉटेड बैंक है कि भी जैसे जो भी जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बड़ौदा ग्रामीण बैंक की, तो उसका होना चाहिए। उसके बाद प्रिंट आउट ऑफ रजिस्टर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड टू IBPS, मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है तो उसको भी प्रिंट करके उसको भी सबमिट करना है। ये दो फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद ये दोनों आपको ऑनलाइन स्कोर कार्ड तो आपने स्क्रीनशॉट रखा होगा उसका प्रिंट, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट। थर्ड चीज़ है मार्कशीट ऑफ सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम SC यानी कि 10वीं, हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ईच ईयर सेमेस्टर, और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपने कहीं और काम किया है तो वो होना चाहिए। कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट, कंप्यूटर का कोर्स। टू रिसेंट पार्ट सेट फोटोग्राफ्स शुड सेम एज यूज इन द, मतलब जो फॉर्म भरते टाइम जो आपने फोटोग्राफ्स यूज़ किए थे वही फोटोग्राफ्स होने चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ प्रेजेंट एंड परमानेंट। तो ये तो जो मतलब जो आपकी आइडेंटिटी को प्रूफ करेंगे। उसके बाद बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। आप अगर OBC, SC, ST, EWS है तो वो होने चाहिए। कैंडिडेट बिलोंग टू OBC कैटेगरी शुड सबमिट लेटेस्ट OBC सर्टिफिकेट, स्पेशली mention the creamier layer clause. The certificate must be issued after 1/4/2024 in the issued format prescribed by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। कैंडिडेट बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS का भी 1/4/2024 के बाद का होना चाहिए। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम द मेडिकल बोर्ड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट फॉर टू रिस्पेक्टेबल पर्सन नॉट रिलेटेड टू यू ऑब्टेन
रिसेंट डेट्स मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 लोगों का, और उसके बाद सर्विस आइडेंटिटी बॉन्ड, यानी कि आप अगर जॉब बीच में छोड़ देते हो 2 साल के अंदर तो आपको 3 लाख रुपए बैंक को देने होंगे। ठीक है, मतलब ये तो एक कहते हैं ना कि अगर आपका RRBPO में सिलेक्शन हो गया, फिर आफ्टर दैट अगर आप SBAPO में सेलेक्ट हो जाते हो तो आप RRBPO को छोड़ के SBAPO में जाओगे तो आपको बैंक को 3.5 लाख रुपए प्लस जो भी GST होगी वो सब पे करके जाना पड़ेगा। उसके बाद है रिलीविंग फ्रॉम योर प्रेजेंट एम्प्लॉयर, अगर आप अभी प्रेजेंट में वर्किंग हो तो उसको भी रिलीव करके, मतलब जो आपकी NOC होगी और रिलीविंग लेटर के साथ आपको वहाँ प्रेजेंट होना नहीं ज्वाइनिंग में। प्लीज़ इंश्योर टू मेंटेन हेल्थी क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब आपकी सिविल हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, मिनिमम तो 650 प्लस ही होनी चाहिए। और अब इनका क्या क्राइटेरिया है वो तो आपको बाद में पता चलेगा, बट 600 से नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, द अबव रेफर टू द केस ऑफ, ये आप तो रीड आउट कर लेना। उसके बाद अपॉन द सेटिस्फाइंग फुलफिलिंग अबव कंडीशंस एट 1 to 3 you will offer provisional appointment of joining of the bank service immediate upon completion of the above mentioned formalities subject to your being declared medically fit by the bank's approved doctor, मतलब बैंक का अप्रूव डॉक्टर आपको मेडिकली फिट कर देगा तो आप हमारी तरफ से ओके हो और आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। प्लीज़ नोट दैट द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नॉन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट मेंशन अबव ट्रांसमाउंट टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ योर कैंडिडेट, अगर आप किसी भी मतलब कहीं पे भी अगर आप कोई भी चीज़ आपकी अगेंस्ट जाती है तो आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है विद इन, मतलब उसको पूरा टेस्ट करने के बाद। रिक्वेस्ट टू रिपोर्टिंग ऑफ द अबव फॉर्मेलिटीज़ एट लेटर डेट शेल नॉट बी एंटरटेन, मतलब अगर आप इस ड्यूरेशन के बाद अगर वहाँ प्रेजेंट होते हो तो आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो ये RRBPO की जो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ है वो आप सबके सामने। तो जिन जिन की ज्वाइनिंग है उन सभी को ऑल द बेस्ट, और जो जो रिज़ाइन करके भी अगर इसमें RRB में आ रहे हैं तो वो भी अपने डिपार्टमेंट से NOC के लिए अप्लाई कर दें और रिज़ाइन की फॉर्मेलिटीज़ को देख लें। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, और जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट में बता देना, हम फिगर आउट करते हैं उनके सॉल्यूशंस। और जो भी SBI की मीटिंग्स का या मेरी बहुत सारी वीडियोस का वेट कर रहे हैं इतने दिनों से, भाई सॉरी मैं खुद बिजी था थोड़ा।